उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मणिपुर में ये प्रॉब्लम जो वायलेंस 3 महीने से हो रहा था, और जब तक इतनी इस तरह की घटना नहीं हो जाती है तब तक हमारी सेंसिटिविटी आती नहीं है इस सवाल को लेकर के। कई बार बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेंस हम लोग अपने समाज में देखते हैं, और यही चीज़ जब हम वहाँ देखें और कहीं कभी भी 2 समुदाय के बीच, 2 ट्राइब के बीच, 2 जातियों के बीच कभी भी अगर कोई किसी बात के लिए भी अनबन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो सबसे पहला टारगेट महिलाएं ही होती हैं, और यही चीज़ यहाँ भी देखने को हमें मिलता है। और सरकार की उदासीनता जो इस पर हम लोग सब अभी सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब वो वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने का भी ये हम कहेंगे कि गिफ्टेड ही है कि वीडियो वायरल हो सका, क्योंकि इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है वहाँ पे। जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंटरनेट शट डाउन करने से वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, और ज़्यादा गलत फहमियाँ 2 कम्युनिटी के बीच में बढ़ता ही है। अगर आप इस तरह का ज़बरदस्ती अगर फैक्ट चेकिंग टीम ना हो तो इस तरह की घटनाएं आम है, और हमें पता नहीं है। आज जब इस तरह की घटना हम लोगों के सामने आती है तब जाकर के हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मणिपुर के इशू को लेकर के या नॉर्थ ईस्ट के इशू को लेकर के एरम शर्मिला आई थिंक मोर देन 10 इयर्स से वो भूख हड़ताल पे थी, लेकिन हम लोग इन अ मेन लैंड हम लोगों को लगता है कि हमारे ही सवाल सब कुछ हैं, और हम लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट हो, जो भी पेरीफेरी जिसको समझते हैं, उनके सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज जब इज्जत की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तब हम महिलाओं के बारे में शक्ति की बात करते हैं, बहन होने की बात करते हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सवालों के बारे में हम एटलीस्ट जानें कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कहीं अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं, इस तरह के डिमांड्स आ रहे हैं, तो हम भी जब तक वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है तब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आते हैं, हम लोग अपने डिमांड्स को नहीं लाते हैं। तो ये सेंसिटिविटी जो हमारे अंदर है, वो जो ख़त्म होते जा रहा है, उसको फिर से जगाने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटना ना हो। जो आज़ादी के समय में, पार्टीशन के समय में ट्रेन बढ़ के वहाँ से यहाँ आते थे और वहाँ से वहाँ लेके जाते थे, वो घटनाएं उस समय से लेके अभी तक चली आ रही है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, हम सिटीजन्स अकाउंटेबल होना उससे पहले ज़रूरी है। इसीलिए हम इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि हम ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेंस को लेके इसी तादाद में हम वेट ना करें कि ऐसी विभत्स घटनाएं हो तब हम इस पर बात करें। हमें बात करना होगा, हमें इस बात पे आवाज़ उठाना होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या गौतम जी। और इसके बाद हम आगे बुलाना चाहेंगे